दोस्तों, मनुष्य का भाग्य कौन लिखता है? यह कहानी एक समय की है जब पृथ्वी पर मनुष्यों का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। लोग अपने भाग्य के बारे में चिंतित रहते थे और समझ नहीं पाते थे कि उनके जीवन का भाग्य कौन लिखता है। तो बने रहें इस वीडियो के साथ लास्ट तक ये जानने के लिए कि मनुष्य का भाग्य कौन लिखता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण ली, जो अपने ज्ञान और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध थे। हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। शिवजी अपने प्रिय वाहन नंदी के साथ वहां रहते हैं। एक दिन कुछ विद्वान और ऋषि भगवान शिव के पास पहुँचे। वे जानना चाहते थे कि मनुष्य का भाग्य कौन लिखता है। ऋषियों ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हम यह जानना चाहते हैं कि मनुष्य का भाग्य कौन लिखता है। क्या यह ब्रह्मा, विष्णु या आप लिखते हैं? शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक जटिल प्रश्न है, लेकिन मैं तुम्हें इसका उत्तर सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। भगवान शिव ने ऋषियों को बताया कि प्रारंभ में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा ने सभी जीवों के जीवन की रूपरेखा बनाई और हर व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके कर्मों के आधार पर लिखा। लेकिन यह केवल एक आधार था। शिवजी ने ऋषियों को बताया कि वे अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से सभी जीवों के कर्मों को देखते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं। वे उन कर्मों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए उनके भाग्य को नियंत्रित करते हैं। शिवजी ने कहा, मैं केवल निरीक्षक नहीं हूँ, बल्कि मैं कर्मफल का न्याय भी करता हूँ। जो लोग अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं, मैं उनके भाग्य को बेहतर बनाता हूँ। भगवान शिव ने यह भी बताया कि उनकी कृपा से मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं, मैं उनकी कठिनाइयों को दूर करता हूँ और उनके जीवन को सुखमय बनाता हूँ, शिवजी ने कहा। शिवजी ने ऋषियों को यह भी बताया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म और इस जीवन के कर्म मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। शिवजी ने समझाया कि यह एक निरंतर चक्र है जो जीवन और मृत्यु के साथ चलता रहता है। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करें। यह कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। रामू ने हमेशा अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की। उसने खेतों में काम किया, मजदूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। रामू ने कॉलेज में भी कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के बाद रामू को एक अच्छी नौकरी मिली और उसने अपनी माँ की देखभाल शुरू की। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। रामू ने हार नहीं मानी और अपनी माँ के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया। रामू की माँ ने कहा, बेटा, भाग्य ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। रामू ने अपनी माँ की बात को समझा और उसने यह मान लिया कि भाग्य और मेहनत दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। रामू अपनी माँ की हालत से बहुत दुखी था। उसने सोचा कि उसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आईं और क्या यह सब पहले से निर्धारित था। इसलिए वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में गया। रामू ने शिवजी से पूछा, हे महादेव, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य कौन लिखता है। क्या यह सब पहले से निर्धारित है या मेरी मेहनत का इसमें कोई योगदान है? शिवजी ने मुस्कुराते हुए रामू को अपने पास बैठने का संकेत दिया और कहा, रामू, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। तुम्हारे जीवन की दिशा का निर्धारण तुम्हारे कर्मों के आधार पर होता है। भगवान शिव ने रामू को बताया, प्रारंभ में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और हर व्यक्ति के जीवन की रूपरेखा बनाई। लेकिन यह केवल एक आधार था। तुम्हारे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं तुम्हारे अपने कर्मों के आधार पर घटित होती हैं। शिवजी ने आगे कहा, मैं अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से सभी जीवों के कर्मों को देखता हूँ और उनका निरीक्षण करता हूँ। मैं उन कर्मों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए उनके भाग्य को नियंत्रित करता हूँ। मैं केवल निरीक्षक नहीं हूँ,
बल्कि मैं कर्मफल का न्याय भी करता हूँ। जो लोग अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं, मैं उनके भाग्य को बेहतर बनाता हूँ। शिवजी ने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत और संकल्प तुम्हारे भाग्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुम्हारी माँ सही कहती हैं कि तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाया है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और ईमानदारी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। भगवान शिव ने यह भी बताया कि उनकी कृपा से मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं, मैं उनकी कठिनाइयों को दूर करता हूँ और उनके जीवन को सुखमय बनाता हूँ, शिवजी ने कहा। शिवजी ने रामू को यह भी बताया कि मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधारते हो, धर्म का पालन करते हो और मेरी भक्ति करते हो, तो मैं तुम्हारे भाग्य को बदल सकता हूँ। शिवजी ने यह भी बताया कि भाग्य को बदलने के लिए हमें अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए। रामू ने शिवजी की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने यह समझ लिया कि उसका भाग्य उसके अपने हाथों में है और उसकी मेहनत और भक्ति से वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। रामू कैलाश पर्वत से लौट आया और अपने जीवन में नए उत्साह के साथ जुट गया। उसने और भी कड़ी मेहनत की और अपने कर्मों में सुधार किया। धीरे धीरे उसकी माँ की सेहत भी ठीक हो गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि भाग्य और मेहनत दोनों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म, दर्शन, विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमारा भाग्य किसी न किसी रूप में हमारे हाथों में होता है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए मेहनत और आत्मविश्वास का सहारा लेना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की सच्ची सफलता और खुशी छिपी है। भगवान शिव की कृपा और हमारे कर्मों के आधार पर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शिवजी की भक्ति और उनके बताए मार्ग पर चलकर हम अपने भाग्य को अपने अनुकूल बना सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने ऋषियों और मनुष्यों को यह समझाया कि भाग्य का निर्माता कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। हमारे कर्म, हमारी भक्ति और हमारा आत्मविश्वास हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। शिवजी की कृपा से हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई, धर्म और शिवजी की भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम अपने भाग्य को अपने अनुसार बदल सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें।